हेलो डियर स्टूडेंट्स। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आज आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मसल कॉन्ट्रैक्शन या मसल टिश्यूज से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे वो फिनिश हो चुके हैं आपके। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का आज सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बोन्स के बारे में। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम अगर आप डिस्कस करते हैं, सपोज दैट टॉपिक आज का है स्केलेटन सिस्टम और इसको डिस्कस करेंगे तो इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी का फ्रेम प्रिपेयर करते हैं वो पार्ट हैं आपके बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, अ फ्यू कार्टिलेज। ठीक है, एंड अ फ्यू कार्टिलेज, ये फर्स्ट लाइन है स्केलेटन सिस्टम की। ठीक है, और इस स्केलेटन सिस्टम का जो रोल है वो मेनली किस में होता है? मेनली होता है मूवमेंट में। ठीक है, दिस सिस्टम हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। ठीक है, ये सिंपल थिंग है, आपको पहले से भी पता है। थोड़ा सा नया ये है कि कार्टिलेज यहाँ पे ऐड हो गया है। आपको पहले से भी पता है कि स्केलेटन सिस्टम में बोन्स तो होते ही हैं। ठीक है, बट बोन के साथ साथ कार्टिलेज भी हैं। अगर कार्टिलेज ना हो तो बोन्स का जो पोजीशन होगा, बोन्स के जो फंक्शन होंगे वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। कार्टिलेज के वजह से बोन का जो फंक्शन और उसकी पोजीशन है वो मैनेज हो पाती है। ठीक है ना, ये आपका बेसिक पॉइंट हो गया। अब इसके बाद से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बोन एंड कार्टिलेज बोथ आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये आपने एनिमल टिश्यू जब आपने पढ़ा था, एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू में मैंने पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पे बताया था कि बोन और कार्टिलेज जो है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और आपको बता दूं कि बोन में जो है वो ब्लड की सप्लाई होती है, कार्टिलेज में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी सब पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी जब मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू टॉपिक बताया था। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, एज पर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बोलता है कि बोन हैज़ अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू है और आप सबको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा होते हैं। जो भी टिश्यूज़ का नॉलेज आपको है, लाइक मस्कुलर टिश्यू, लाइक एपिथेलियल टिश्यू, ये जो भी टिश्यूज़ हैं उनमें से जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है। और इंटरसेलुलर स्पेस में एक्चुअली होता क्या है? होते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट ये सेल्स हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं और ये स्पेस है। इस स्पेस को क्या बोलेंगे आप? इंटरसेलुलर स्पेस। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम सॉल्ट एंड सम अदर सॉल्ट्स। ठीक है, और ये जो सॉल्ट हैं ये बोन को हार्ड बनाते हैं। ठीक है, बोन को हार्ड बनाते हैं। सिमिलरली कार्टिलेज में भी कुछ स्पेशलिटी है। कार्टिलेज हैज स्लाइटली प्लाइबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। ठीक है, ये जो सॉल्ट है, ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मॉडिफाइड फॉर्म है और इसके साथ कुछ जो है सॉल्ट अटैच हो जाते हैं तो हम कंप्लीट नेम क्या देते हैं? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। क्या देते हैं? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट देते हैं। और कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स एक्चुअली कहाँ है? ये भी मैट्रिक्स एरिया में है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया मैट्रिक्स एरिया। यहाँ पे ये मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स होंगे और ये स्लाइटली प्लाइबल होते हैं, मतलब कि फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। आप सबको पता है कि कार्टिलेज क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। आपका जो ईयर पिन्ना होता है, ईयर पिन्ना, ये फ्लेक्सिबल है। टिप ऑफ द नोज, ये भी क्या है? फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, देन अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ स्केलेटन की। ठीक है, फॉर्म ऑफ स्केलेटन जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो कैटेगरी है। फर्स्ट इज एक्सोस्केलेटन एंड सेकंड इज एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक हेयर्स, नेल्स, क्लेव, होप्स, हॉर्न, फेदर्स। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोस्केलेटन एज इट इज लर्न करना होगा। एंड एक्सोस्केलेटन्स डिराइव फ्रॉम या ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म। ठीक है, वेयर एज
एंडोस्केलेटन ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसोडर्म जर्म लेयर, ठीक है, मेसोडर्म जर्म लेयर से ये ओरिजिनेट होता है। एंडोस्केलेटन एक्चुअली कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। एंडोस्केलेटन इज formed of bone and skeleton in vertebrates. It is a living in nature. living इसलिए होगा क्योंकि इसमें ब्लड की सप्लाई होगी, और ब्लड की सप्लाई होगी तो वहाँ पे ग्रोथ पॉसिबल है, जहाँ ग्रोथ है वहाँ पे लिविंग प्रॉपर्टी होगा, वहाँ पे लिविंग प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, ठीक है, जिसको इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद से जो है हम डिस्कस करेंगे बोन्स के बारे में, ठीक है। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में टोटल जो बोन होते हैं 206 बोन होते हैं, ठीक है, एंड फ्यू कार्टिलेज, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। बोन्स की स्टडी करने से पहले आपको क्या करना होगा, स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में कैटेगराइज करना होगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा एक्सियल स्केलेटन, और सेकंड जो पार्ट होगा वो होगा एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होते हैं, ठीक है, देन एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होते हैं, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इट लाइज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक, ठीक है। ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें इंक्लूड होता है स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, ठीक है, ये इंक्लूड होगा एक्सियल स्केलेटन में, ठीक है, जिसमें कि टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से बोन हैं, उनके नंबर्स कैसे हैं, ये सारा हम नेम के साथ काउंटिंग करेंगे, और टोटल हम बनाएंगे कितना, 80 बोन्स, ठीक है। 80 बोन्स हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में ये टोटल बोन्स यहाँ पे मैंने चार्ट में बना रखा है। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद से इसको समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्कल, ठीक है, और स्कल में फर्दर दो कैटेगरी है, एक है क्रेनियल और एक है फेसियल, ठीक है। देन सेकेंड आपका क्या है, स्टर्नम, then third ribs, then fourth vertebral column, then hyoid bones, then ear ossicles, ठीक है। ये टोटल जो है एक्सियल स्केलेटन के कंपोनेंट्स हैं। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आता है, ठीक है। सेंटेंस जब बनाएगा क्वेश्चन का तो वो कोई एक पार्ट को यहाँ से हटाकर रिप्लेस करके और एपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट को ऐड कर देगा और पूछेगा कि इसमें से इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक्सियल स्केलेटन्स के जो कंपोनेंट्स हैं उसको लर्न करना होगा, ठीक है, और एज वेल एज एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के भी कंपोनेंट्स को लर्न करना होगा। इवन कौन कौन से बोन है, कौन कौन से कितने नंबर्स इनके हैं, ये सारे कुछ आपको कैलकुलेट करना है, लर्न करना है, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर है इसमें समझने वाले बहुत कम पॉइंट होते हैं। मेनली यहाँ पे आपका अच्छा नोट्स होना चाहिए, और आपकी लर्निंग कितनी है, आप कितना इसको रिवाइज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा आपका। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, स्कल को, ठीक है। स्कल में मैंने आपको बताया कि दो पार्ट हैं, क्रेनियल और फेशियल। क्रेनियल में टोटल जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो 8 है, और फेशियल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स 14 है, ठीक है। एक बार क्रेनियल बोन्स को देखते हैं। क्रेनियल बोन्स में टोटल जो बोन्स हैं वो 1, देन 2, देन 3, 4, 5 एंड 6, टोटल बोन्स 6 हैं, बट इनके नंबर डिफरेंट है। फ्रंटल 1 है, पैराइटल 2 है, टेम्पोरल 2 है, ऑसिपिटल 1 है, इथिमॉइड 1 है, सिफिनॉइड 1। देन इसके बाद हम आते हैं फेशियल में। फेशियल इज आल्सो पार्ट ऑफ स्कल और इट कंसिस्ट 14 बोन्स, ठीक है। कौन कौन से वो बोन्स हैं, फर्स्ट इज मैक्सिला, इसके 2 नंबर हैं, पैलेटिन 2, जाइगोमेटिक 2, नेजल 2, लैक्रिमल 2, इंफीरियर टर्मिनल्स 2, मैंडिबल 1, बोमर 1, ठीक है।
ये जो है फेशियल बोन है, इसको लर्न करना होगा और ये सारे बोन्स आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी जब आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वहाँ पे कहाँ पे आपको सर्च करना है। ठीक है, ये आपका डायग्राम है एनसीईआरटी का और इस डायग्राम में सारे बोन्स मेंशन है। ठीक है, जैसे कि फ्रंटल बोन्स, सेफेनॉइड बोन, इथिमॉइड बोन्स, लैक्रिमल बोन्स, नेजल बोन्स, जाइगोमेटिक बोन्स, मैक्सिला, मैंडिबल्स। ठीक है, ये सारे आपके फेशियल बोन के पार्ट हैं। एक बार आप यहाँ पे भी देख लो, मैक्सिला, पैलाटाइन, जाइगोमेट्रिक, नेजल, लैक्रिमल, इंफीरियर टर्मिनल्स, मैंडिबल, बोमर, ये सारे बोन्स हैं और टोटल जब काउंट करेंगे ये बोन्स तो ये 14 होंगे। मेन आपको ध्यान देना है कि 14 बोन होना चाहिए और एनसीईआरटी का डायग्राम आपको लर्न करना पड़ेगा। एनसीईआरटी फिगर नंबर 20.6 फिगर नंबर 20.6 को लर्न करना होगा। उसमें जो लेबलिंग दिया हुआ है फेशियल बोन और क्रेनियल बोन्स का वो आपको लर्न करना होगा, क्योंकि कभी कभी कोई पर्टिकुलर नेम जो है वो हटाकर, ठीक है, वहाँ पे XYZ कर देगा और फिर पूछेगा कि यहाँ कौन सा पर्टिकुलर बोन है, इसका नेम क्या है। ठीक है, ये पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि आपको फिगर भी लर्न करना है। फिगर, टेबल, फ्लो चार्ट, ये सारे चीज जो है एनसीईआरटी के वो इम्पोर्टेंट होते हैं, सो दैट इसको लर्न करना होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो है रिब्स है। ठीक है, रिब्स जो है वो नंबर में कितने हैं, 24 है, जिसमें ट्रू रिब्स 14 है, फॉल्स रिब्स 10 है। फॉल्स रिब्स जो 10 है उनका जो फर्दर नेम, मतलब कि जो अनदर इसका नेम है, सेकेंड नेम, दैट इज ए वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स है फॉल्स रिब्स का सेकेंड नेम। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं वर्टेब्रल कॉलम पे। वर्टेब्रल कॉलम आपको पता है 26 होते हैं। ठीक है, 26 होते हैं और सबसे पहले ये जानना है कि वर्टेब्रल कॉलम की पोजीशन कहाँ होती है। ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम हमेशा बॉडी के बैक साइड में होता है। बॉडी के जो बैक सेंटर जो लाइन होती है वहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम होते हैं और यहाँ पे टोटल जो बोन्स होंगे वो 26 बोन होंगे, जिसमें से 7 जो बोन होंगे वो सर्वाइकल होंगे। ठीक है, देन थोरिक होंगे, देन लंबर, फिर सैक्रल, फिर देन कोक्सियल। ठीक है, इनके नंबर फिक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 7 है, ये 12 है, ये 5 है, देन सैक्रल 5, बट ये फ्यूज होते हैं तो काउंटिंग में 1 होगा। कोक्सियल्स 4 होते हैं और ये फ्यूज होते हैं तो काउंटिंग में 1 होगा। आप 7, 12, 5, 1, 1 जब टोटल करेंगे तो नंबर ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, नंबर ऑफ जो वर्टिब्री होंगे वो टोटल कितने होंगे। देन नेक्स्ट जो बोन है वो है हायोइड बोन। तो हायोइड बोन नंबर में 1 होते हैं और ये सी शेप के होते हैं, सी शेप के होते हैं, हमारे नेक रीजन में होते हैं। ठीक है ना, बिलो द हेड जो है, बिलो द हेड एक बोन होगा जिसको बोलेंगे क्या, हायोइड बोन बोलेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एंड लास्ट वो क्या है, ईयर ऑस्कल्स। तो ईयर ऑस्कल्स जो है टोटल होते हैं 3, मतलब ईयर ऑस्कल्स में जो बोन है वो 3 है। फर्स्ट बोन है मैलस, सेकंड बोन है इनकस और थर्ड बोन है स्टेपिस। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं कि ईयर ऑस्कल्स में टोटल नंबर जो है बोन्स के वो 3 हैं। फर्स्ट इज मैलस, सेकंड इज इनकस एंड थर्ड इज स्टेपिस। ठीक है, और ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होंगे, दैट मीन्स कि 2 सेट में होंगे और 2 सेट में होंगे तो 2 × 3 3 जो है वो नंबर ऑफ बोन्स हैं और 2 जो है वो लेफ्ट और राइट साइड के लिए है। ठीक है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन के जब आप बोन काउंट करते हैं तो उसमें क्रेनियल 8 होगा, फेशियल 14, देन स्टर्नम 1, देन रिब्स 24, वर्टेब्रल कॉलम 26, देन ईयर ऑस्कल 6 और हायोइड बोन 1 होगा। तो इन सब का जब टोटल करेंगे आप तो टोटल जो यहाँ पे बोन्स मिलेंगे वो 80 बोन्स मिलेंगे। ठीक है, एक पॉइंट आपका रिब्स से रिलेटेड छूट रहा था, वो पॉइंट ये है कि जो रिब्स का 11 और 12 नंबर रिब्स है, रिब्स में जो 11 और 12 नंबर का रिब्स है वो जो रिब्स हैं वो वेंट्रल साइड में, दैट मीन्स कि जो बॉडी का हमारा फ्रंट फेस होता है, फ्रंट पार्ट, ठीक है, उस पार्ट में वो फ्री होते हैं। 11 नंबर 12 नंबर रिब्स वेंट्रल साइड में फ्री होते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, इसलिए उनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। ये पॉइंट आपका छूट रहा था, इसको नोट कर लेंगे। 11 नंबर एंड 12 नंबर रिब्स वेंट्रल साइड में क्या है, फ्री हैं,
वेंट्रल सरफेस बॉडी का फ्रंट सरफेस होता है, वहां पे ये फ्री है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सियल स्केलेटन के काउंटिंग मैंने आपको बता दी टोटल, ठीक है। 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन में होते हैं और ये हमारे बॉडी के जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ये होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देना होगा। एक पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड। वर्टिब्रल कॉलम का एक हम फार्मूला बना लेते हैं जो उनके नेम के फर्स्ट लेटर से बनेगा और उनके नंबर से बनेगा, ठीक है। ये एग्जाम में आपका हेल्प करेगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। जैसे आप वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री हैं उनके जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, सी टी एल एस सी, ठीक है। सी दैट मीन्स सर्वाइकल, सर्वाइकल कितने होंगे 7, थोरिक कितने हैं 12, लंबर कितने हैं 5, सैक्रल 5 हैं बट फ्यूज है इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, फ्यूज होने के लिए ब्रैकेट लगा देंगे। सिमिलरली कोएक्सियल्स 4 हैं बट फ्यूज हैं, तो फ्यूज होंगे तो सिंगल काउंट होगा वो और उसको भी ब्रैकेट में आप कर देंगे। ये जो फार्मूला है आपको लर्न करना पड़ेगा, ये वर्टिब्रल कॉलम को लर्न करने का तरीका है। इसमें आप जब ऐड करेंगे नंबर 7, 12, 5, 1, 1 तो टोटल जो होगा वो 26 होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ अच्छी बात है और इसी तरीके से आप पूरा ये चार्ट आप तैयार करेंगे, इसको लर्न करेंगे और इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कुछ और भी पॉइंट जो रिलेटेड है एक्सियल स्केलेटन से, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये जो पार्ट है, ये सर्कुलर जो पार्ट है एक्चुअली में ये हेड पार्ट है और हेड के नीचे जो है बॉडी का जो हमारा डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस के मिड लाइन पे क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। मतलब जो हेड है वो नीचे किस बेस पे है, वो बेस है इन वर्टिब्रल कॉलम के बेस पे है, ठीक है। और हेड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक्चुअली क्या होता है, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, और ये एक्चुअली में हेड को मैनेज करते हैं, हेड की पोजीशन को ये मैनेज करते हैं, ठीक है, उसके मूवमेंट को मैनेज करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है तो उसको बोलेंगे डाइकॉन्डोइलिक स्कल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइकॉन्डोइलिक स्कल बोलेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। ये मैमल्स की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है ये। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो मेन फ्रेमवर्क होता है ट्रंक का, मतलब हमारे बॉडी का जो नेक से नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, ट्रंक है, क्या है, ट्रंक पार्ट है और उसको एक फ्रेम देता है, कौन देता है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अगर आप किसी भी बॉडी का अगर ये वर्टिब्रल कॉलम आप मेंशन करते हैं और ये आपका स्टर्नम पार्ट है, ठीक है, और बीच में आपका क्या होगा, रिब्स होगा, क्या होगा, रिब्स होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मेन जो बेस लाइन है वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है और उसी से पूरे ट्रंक पार्ट का फ्रेम आप तैयार करते हैं, ठीक है। आपको मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। ये डायग्राम जो है इसका जो सामने दिख रहा है ये एक्चुअली में वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम होता है और बैक साइड में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम से क्या अटैच है, रिब्स अटैच है, ठीक है, और बिटवीन रिब्स क्या होता है, मसल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा जो रिब्स स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम से बना हुआ केज है, केज मतलब पिजड़ा, CAGE, ठीक है, केज मीन्स पिजड़ा, ठीक है। तो ये जो केज है, इस केज के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स हमारे प्रोटेक्टेड हैं। इंटरनल ऑर्गन्स क्या है, लंग्स है, हार्ट है, ठीक है, एंड सम अदर ऑर्गन्स, ठीक है, प्रोटेक्टेड इन थोरिक केज, प्रोटेक्टेड इन थोरिक केज। और इसमें जो मेन जो कंपोनेंट है वो है आपका वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मेंशन है, द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिया है, कुछ पॉइंट यहाँ पे रिमेनिंग है जिसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला है वो ये है कि जो हेड है, ठीक है, इस हेड
को सपोर्ट कौन दे रहा है, वर्टिब्रल कॉलम दे रहा है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ठीक है। दूसरा कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, आपको शायद पता हो कि वर्टिब्रल कॉलम के सेंटर में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल। और इस न्यूरल कैनाल में एक्चुअली क्या होता है, इस सिचुएटेड होता है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये जो स्पेस है ये क्या है, एक हॉलो स्पेस है और इसको क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल बोलते हैं। और इसमें एक्चुअली में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे देखो, आप ये एक वर्टिब्रल कॉलम का एक बोन है, वर्टिब्री है, ये दूसरा बोन है, और बीच में जो स्पेस दिख रहा है ये दैट इज अ न्यूरल कैनाल। और इसी में क्या है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ये पेन सपोज दैट दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्री एंड वर्टिब्री इज अ कंपोनेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन दैट इज कॉल्ड न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस, ठीक है। वहां से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है और वो प्रोटेक्ट भी होता है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द रिब्स, ठीक है। आपको बताया था कि रिब्स से कनेक्ट होता है एंड सम अदर मस्कुलेचर से भी ये कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना होगा आपको। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है, vertebral column is also called backbone or spine is formed by 26 serial arranged units called vertebrae and dorsally placed, ठीक है ना। तो ये तो फैक्चुअल लाइन है, इसको एज इट इज लर्न कर लेंगे, मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। इसमें आपका कोई भी पॉइंट ऐसा बचा नहीं जो मैंने डिस्कस नहीं किया है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका स्कल के जस्ट नीचे जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है, और उस ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के जस्ट नीचे क्या है, फर्स्ट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम दैट इज एटलस। क्या होगा वो, एटलस, ये लर्न करना है, ठीक है ना। फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज एटलस, ठीक है। जो फर्स्ट होगा उसका नेम एटलस होगा, ठीक है। देन उसके बाद जो सेकेंड होगा, ठीक है, उस सेकेंड वर्टिब्रा का जो स्पेशलिटी है वो आप नोट कर लीजिए। सेकेंड वर्टिब्रा हैव पिग लाइक, ठीक है, PEG, पिग लाइक प्रोसेस, है पिग लाइक प्रोसेस, ठीक है, कॉल्ड ओडोनटॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये दिस प्रोसेस फाउंड इन सेकेंड वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये वाला दिस वन, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस होगा, उसका नेम हो जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम आपको पता है कि हमारे बॉडी का जो फ्रंट मिड लाइन पार्ट होता है, फ्रंट मिड लाइन पार्ट होता है, वो क्या होता है, स्टर्नम होता है। और स्टर्नम जो है एक फ्लैट बोन होता है, ठीक है, फ्लैट बोन होता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स, ठीक है, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स, ठीक है। ये चीज ध्यान देना होगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिब्स के बारे में, ठीक है, रिब्स के नंबर्स के बारे में। रिब्स आपको अच्छे से पता है कि 12 पेयर्स होते हैं या 24 होते हैं, जिसमें 14 ट्रू रिब्स होते हैं और 10 जो है फॉल्स रिब्स होते हैं, ठीक है। रिब्स में आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो रिब्स है आपका 1 to 7, ठीक है, 1 to 7 जो होता है वो ट्रू रिब्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रू रिब्स, ठीक है। सपोज दैट ये स्टर्नम है, ये फर्स्ट पेयर है, ठीक है, देन सेकंड पेयर, देन थर्ड पेयर, देन फोर्थ पेयर, देन फिफ्थ पेयर, देन सिक्स पेयर, देन 7 पेयर, ठीक है। तो जब काउंट करेंगे तो टोटल होगा 14, ठीक है। पेयर के अकॉर्डिंग 7 पेयर, बट टोटल नंबर कितने होंगे, 14 होंगे, ठीक है। एंड ये क्या होगा, आपका ट्रू रिब्स होगा। और ट्रू रिब्स जो होता है वो 8, 9, 10 नंबर के रिब्स से कनेक्ट होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो 7 नंबर का रिब्स है दैट इज कनेक्टेड विद द 8, 9 and 10 number of ribs. Similarly here also 8, 9, 10, ठीक है। ये चीज ध्यान देना होगा। ये जो 8,
9-10 नंबर का रिब्स है, ये डायरेक्टली जो है, ये डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होगा, ये कनेक्ट होगा थ्रू 7 नंबर ऑफ रिब्स, थ्रू 7 नंबर ऑफ रिब्स। और जब कनेक्ट होगा तो किसके थ्रू ये कनेक्ट, 1 to 7 जो भी आपके रिब्स हैं, ये जब कनेक्ट होंगे स्टर्नम से, तो यहाँ पे हाईलाइन कार्टिलेज होगा। क्या होगा? हाईलाइन कार्टिलेज। ये आपको लर्न करना होगा, हाईलाइन कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरिक वर्टिब्री एंड वेंट्रल कनेक्टेड टू द स्टर्नम विथ द हेल्प ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है, द 8, 9, 10 पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली टू द स्टर्नम। मैंने आपको बताया कि स्टर्नम से डायरेक्टली ये आर्टिकुलेट नहीं होगा, बट ज्वाइन विद द 7 नंबर, दिस इज 7 नंबर रिब्स, इसके थ्रू ये स्टर्नम से ज्वाइन होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो फॉल्स रिब्स होते हैं, फॉल्स रिब्स का जो सेकेंड नेम है वो है वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिब्स प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी। दे आर प्रोवाइड द सरफेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द मसल्स कंसर्न विद द रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म। ठीक है ना, तो रिब्स जो है वो क्या करेगा, हार्ट, लंग्स, किडनी और को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। रिब्स से रिलेटेड एक पॉइंट ये है कि रिब्स जो है डॉर्सल सरफेस पे, डॉर्सल सरफेस पे ये अटैच होता है किसके थ्रू, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू। ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। और वेंट्रल सरफेस पे रिब्स अटैच होता है स्टर्नम के थ्रू, स्टर्नम के थ्रू। ठीक है, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो वेंट्रल सरफेस से रिलेटेड नहीं है, वो रिलेटेड है डॉर्सल सरफेस से। ठीक है, डॉर्सल सरफेस पे रिब्स कनेक्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम से। तो जब कनेक्ट होता है तो वहां पे टू आर्टिकुलेशन सरफेस के थ्रू ये कनेक्ट होता है। ठीक है, it has two articulation surface on its dorsal end and hence called dicephalic, डाई या बाई भी बोल सकते हैं, बाइसिफेलिक। ठीक है, मतलब ये बात हो रही है रिब्स के एंड पे। ठीक है, रिब्स का जो डॉर्सल एंड है वहां पे 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको बाइसिफेलिक। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लर्न करना है, बाइसिफेलिक। ठीक है, रिब्स से रिलेटेड है ये। बाइसिफेलिक इसलिए क्योंकि जो रिब्स का डॉर्सल एंड होता है वहां पे 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं। ठीक है ना, तो फाइनली आपका ये जो टॉपिक है एक्सियल स्केलेटन ये कंप्लीट हो गया। इसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन, जो इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक वेट करना होगा। और उसके पहले आप अच्छे से एक्सियल स्केलेटन को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पे लगाना है क्रेनियल पे नेम लर्न करने में, यहाँ पे भी थोड़ा नेम लर्न करने में एफर्ट लगाना है। ठीक है, रिब्स पे थोड़ा एफर्ट लगाना है, और वर्टिब्रल कॉलम में तो ओनली आपको कुछ नेम और उनके नंबर आपको लर्न करने हैं। ईयर ऑस्कल्स में नेम लर्न करने हैं और नंबर लर्न करने हैं। ठीक है ना, तो ये सारा टॉपिक आपका फिनिश हो गया और इसको तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।